हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 जो आपका पेपर जुलाई में होने वाला है, उससे संबंधित पर्यावरण की क्लास में भारत के प्रमुख जलप्रपात या झरना या वाटरफॉल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, यूपी टेट में एक प्रश्न जलप्रपात से पूछ लेता है, तो इस वीडियो में यूपी टेट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उन सभी एक एक जलप्रपात को देखने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथियों किन किन जलप्रपातों पे चर्चा करेंगे, आइए एक नज़र देख लेते हैं। मेरे साथियों, यूपी टेट की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात आपके कर्नाटक के हैं। मेरे साथियों, कर्नाटक में कई जलप्रपात हैं, जिनमें से आपका जोग जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात है, गोकाक जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात है, भारचुक्की है, बालमुरी है और बरकाना है। लेकिन इनमें से आपके तीन जलप्रपात, जोग जलप्रपात और आपका शिव समुद्रम जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात को याद करना है। केरल के एक जलप्रपात है मीनमुट्टी, इसके बस नदी को देखेंगे कि यह किस नदी पर अवस्थित है। तमिलनाडु के दो जलप्रपात को देखेंगे, केवल नदी को देखेंगे। एक का नाम है होगेनकल और दूसरे का नाम है पायकारा। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, उड़ीसा के दो जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है डुडुम्मा या दुदुम्मा जलप्रपात और दूसरे का नाम है वरेही पानी। ठीक है। मेघालय का एक जलप्रपात देखेंगे जिसका नाम है नोहा काली काई, यह भी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। उत्तर प्रदेश का एक जलप्रपात देखेंगे जिसका नाम है लखनिया, यह मिर्ज़ापुर में अवस्थित है। उत्तराखंड का एक जलप्रपात देखेंगे जिसका नाम है वसुधरा। ठीक है। आपके राजस्थान का एक जलप्रपात देखेंगे जिसका नाम है चुलिया। यह कई बार पूछा गया है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो इसको देखने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में कई जलप्रपात हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है, तो देख लेंगे कि किस नदी पर अवस्थित है। उनमें से धुआंधार पूछता है, दुग्धधारा पूछता है, कपिल धारा, सहस्त्रधारा, चचाई तो कई बार पूछा गया है, पताल पानी और केओती, इनकी नदी को देखेंगे कि किस नदी पर अवस्थित है। तो मध्य प्रदेश के भी कुछ जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के दो जलप्रपात को देखेंगे, एक का नाम है अंबोली जलप्रपात और दूसरे का नाम है वजराई जलप्रपात। गोवा का एक जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है दूध सागर। इसका जो पानी गिरता है तो दूध जैसा दिखाई देता है, इसलिए यह कई बार पूछा गया है। मेरे साथियों, छत्तीसगढ़ के दो जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है चित्रकूट। यह तो इसे तो कई बार पूछा गया है कि किस नदी पर अवस्थित है। और भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं, तो चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, झारखंड के कई सारे जलप्रपात हैं जिसमें से हुंडरू जलप्रपात कई बार पूछा गया है। ठीक है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, यह भी पूछा गया है। गौतम धारा या जोन्हा को देखेंगे, दसम को देखेंगे, साडनी को देखेंगे, राजरप्पा को देखेंगे, बूढ़ाघाट को देखेंगे और लोध, जिसे हम बुद्ध घाट के नाम से भी जानते हैं। इन सभी जलप्रपातों को एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, जो भी महत्वपूर्ण आपके जलप्रपात हैं उन पे विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन ये सभी जलप्रपात किन नदियों पर अवस्थित हैं यह देखने का प्रयास करेंगे। उनमें से मैं आपको बता दूंगा 20 जलप्रपात को याद कर लीजिए, यूपी टेट का पेपर देने जाइए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पहले आइए हम कर्नाटक से शुरुआत करते हैं। कर्नाटक पहले लिखते रहें आपका कर्नाटक। और कर्नाटक में सर्वप्रथम चर्चा किस पे करेंगे, जोग जलप्रपात। इस पर क्या क्या चर्चा करेंगे आइए देख लीजिए। मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा, लेकिन मेरी तिरछी नज़र आपको देखेगी। ठीक है। इसका अन्य नाम से प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। जोग जलप्रपात का अन्य नाम क्या है, तो इसको महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। और इसका एक नाम और है गरसोप्पा। क्या नाम है, गरसोप्पा भी इसे कहते हैं। तो जोग जलप्रपात का दो नाम है, एक का नाम है महात्मा गांधी और दूसरा नाम क्या है, गरसोप्पा, अन्य नाम। ठीक है। इससे और क्या प्रश्न बन सकता है, यह किस नदी पे है, तो नदी लिख लीजिएगा, नदी। मेरे साथियों, यह है शरावती नदी पे, शरावती नदी पे है। एक तो यह प्रश्न बन सकता है। दूसरी चीज, यह कई धाराओं से मिलकर बनता है, तो यह
4 धाराओं से मिलकर बनता है। धाराएं लिख लीजिएगा, धाराएं, 4 धाराएं कौन कौन सी है। बहुत यह एकदम इजी है, याद कर लेंगे, ठीक है। पहले राजा लिख लीजिएगा क्योंकि राजा पहले आता है। पहले है राजा, दूसरा है रानी, ठीक है, रानी, और तीसरा है मेरे साथियों रोरर, रो र। तो यह 3 है, राजा, रानी, रोरर, और एक और लिख लीजिएगा राकेट। अब देखिए जिसमें र आए, सब ये क्या हैं, 4 धाराएं हैं, और यही 4 धाराएं जब मिलती हैं तो एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम क्या है, जोग जलप्रपात। इससे और क्या प्रश्न बन सकता है, इससे एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट बनता है सभी पेपरों में, भारत का सबसे ऊंचा व सीधा गिरने वाला, ऊंचा भी है और सीधा गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कुंचिकल है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा और सीधा गिरने वाला जलप्रपात आपका कौन सा है, जोग जलप्रपात, ठीक है। पहले लिख लीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा व सीधा गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है, तो आपका है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई से गिरता है, तो 553 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। लेकिन एक ट्विस्ट है मेरे साथियों, ट्विस्ट यह है कि अब लिख लीजिएगा, अब कुछ स्रोतों में, ठीक है, स्रोतों में नोहकालिकाई, किसको, नोहकालिकाई को माना जाता है कि सबसे ऊंचाई से गिरती है। नाम लिख लीजिएगा, नोहकालिकाई को माना जाता है कि सबसे ऊंची और सीधी गिरती है। कौन सी झरना है, तो आपका नोहकालिकाई है, और इसकी ऊंचाई है कितना, 338 मीटर, या किसी पुस्तक में 340 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। 2 मीटर का इधर उधर है तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अब कुछ स्रोतों में नोहकालिकाई को माना जाता है कि यह सबसे ऊंचा और सीधा गिरने वाला जलप्रपात है। तो कभी भी ऑप्शन में आए कि भारत का सबसे ऊंचा व सीधे गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है, मान लीजिए ऑप्शन में जोग जलप्रपात भी रहे, नोहकालिकाई भी रहे, और 2 ऑप्शन और दे दें, तो किसी एक को ट्रिक कर सकते हैं क्योंकि दोनों हैं। लेकिन पहला प्रेफरेंस आप इसको दीजिएगा, जोग जलप्रपात को। अगर मान लीजिए यह ऑप्शन में जोग जलप्रपात न रहे तो नोहकालिकाई को एकदम सही मान के चलिएगा, ठीक है। क्योंकि अब कुछ स्रोतों में किसको सही कर रहा है, नोहकालिकाई को। यह किसी नदी पे नहीं है, ठीक है, यहीं पे जान लीजिएगा, वर्षा के कारण इसका जन्म होता है, वर्षा के कारण। और जानते ही हैं कि मेघालय में वर्षा ज़्यादा होता है। मासिनराम कहाँ पे है, मेघालय में है ना, तो वर्षा कहाँ ज़्यादा होगा, मासिनराम, चेरापूंजी, यह सब एरिया में वर्षा ज़्यादा होता है। तो नोहकालिकाई कुछ स्रोतों के हिसाब से भारत का सबसे ऊंचा व सीधे गिरने वाला जलप्रपात है, ठीक है। तो ये जोग जलप्रपात से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके पेपर की दृष्टि से, ठीक है। अब देखते हैं कुछ, बस देख लेते हैं कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पे है। जैसे शिव समुद्रम लिख लीजिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात, यह बस नदी का नाम लिख लीजिएगा कि यह किस नदी पे है, तो यह है कावेरी नदी, ठीक है। देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लेता है कि आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, शिव समुद्रम जलप्रपात। लेकिन कुछ स्रोतों में इसे गलत मान लिया गया है, कुछ कहीं जगह चित्रकूट दिया है, कहीं कुछ देता है, कहीं कुछ देता है, इसलिए मैं इसे लिखवा नहीं रहा हूँ। लेकिन एक पुस्तक में देखा, वहाँ पे आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम को लिखा हुआ था। लेकिन कई सारे स्रोत में आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा, चैट जीपीटी पे देखिए, अन्य जगह अलग अलग आपको आंसर मिलेगा। इसलिए यह आपका आंकड़ा नहीं लिखवा रहा हूँ, डेटा नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा गोकाक जलप्रपात, दूसरा गोकाक,
गोकाक, यह किस नदी पे है? तो यह है आपका गोकाक जलप्रपात, गोकाक घाट प्रभा नदी। नेक्स्ट देखिएगा कुंचिकल, यह इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टि से। कुंचिकल मेरे साथियों, कुंचिकल जो जलप्रपात है यह है वाराही नदी पे। किस नदी पे है? वाराही नदी पे। और इसकी जो ऊंचाई है वह है आपका 455 मीटर। ठीक है, यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है आपको पेपर में? तो लिख लीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह प्रश्न बन सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल किस नदी पे है? तो वाराही नदी। और ऊंचाई कितना है? तो 455 मीटर। यह प्रश्न बन सकता है। इसके अतिरिक्त भारचुक्की, भालमुरी और बरकाना, बस नदी देख लेते हैं कि किन नदियों पर अवस्थित है, पहले लिख लें। पांचवा है भारचुक्की, और इसके बाद क्या है? छठवां बालमुरी है। और सातवां है मेरे साथियों बरकाना। बस नदी जान लीजिएगा कि किस नदी पर अवस्थित है। बारचुक्की है कावेरी नदी पे। और कहाँ पे है? कर्नाटक में। बालमुरी कहाँ है? यह भी कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में। बरकाना जो है मेरे साथियों यह है सीता नदी पे। कहाँ पे है? सीता नदी पे है। लेकिन इन तीनों को याद नहीं करना है, बस लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। याद इसको नहीं करना है, कभी प्रश्न इनसे बना नहीं है। लेकिन जोग जलप्रपात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका कुंचिकल इम्पॉर्टेंट है। कुछ याद हो या ना हो, आपका जोग जलप्रपात और कुंचिकल को याद करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जलप्रपात पे, मीन मुट्टी। लिख लीजिएगा, केरल का है यह जलप्रपात, तो लिख लीजिएगा केरल। और लिखिएगा मीन मुट्टी जलप्रपात। और यह किस नदी पे है? तो यह लिख लीजिएगा कल्लर नदी पे है। किस नदी पे है? कल्लर नदी पे है। ठीक है, अब चलते हैं होगेनकल और पायकारा नदी पे, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। होगेनकल जो है कावेरी नदी पे है और पायकारा नदी पे है। तो लिख लीजिएगा, तमिलनाडु लिखिएगा, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में दो जलप्रपात, 1 और 2। पहले लिखिएगा होगेनकल, और दूसरा कौन सा है आपका? पायकारा। होगेनकल जो है मेरे साथियों यह है कावेरी नदी पे। और होगेनकल जो है यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। तो कभी कभी बॉर्डर भी पूछ लेता है, तो लिख लीजिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, सीमा पर लिख लीजिएगा। ठीक है, और पायकारा किस नदी पे है? पायकारा नदी। और है कहाँ पे? तो तमिलनाडु में, ऊपर लिख दिए हैं। अब चलते हैं उड़ीसा के तरफ। उड़ीसा में दो जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, दुदुम्मा और दूसरा है बरेही पानी। तो पहले उड़ीसा लिख लेते हैं, उड़ीसा। और उड़ीसा में कितने जलप्रपात को देखेंगे? 2। एक का नाम है डुडुम्मा, या इसी को बोलते हैं दुदुम्मा। ठीक है, और दूसरा है मेरे साथियों वरेही पानी। तो इसको भी लिख लीजिएगा, वरेही पानी। अब नदी देख लेते हैं कि यह किन नदियों पर अवस्थित है। तो मेरे साथियों जो डुडुम्मा या दुदुम्मा है यह मचकुंड नदी पे है। तो लिख लीजिएगा मचकुंड नदी। और जो आपका वरेही पानी है यह है बूधा बलंगा। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन याद कर लीजिएगा, टेढ़ा है पर मेरा है। बूधा बालंगा, या बलंगा भी कहीं दे देता है, तो बूधा बालंगा। ये क्या है? नदी है।
मच्छकुंड क्या है? नदी है। इनसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट कोई नहीं पूछेगा, बस नदी पूछ सकता है। तो हो सकता है कि सुमेलित में दे दे, तो कुछ जलप्रपात को याद कर लीजिएगा कि नदियों पर अवस्थित है। ठीक है, अब चलते हैं छत्तीसगढ़। तो पहले लिख लीजिएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दो जलप्रपात को देखेंगे, एक का नाम है चित्रकूट। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो पहले लिख लें चित्रकूट मेरे साथियों, यह है आपका इंद्रावती नदी पे। तो पहले नदी का नाम लिख लीजिएगा इंद्रावती, इंद्रावती नदी। और चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो पहले इसे लिख लीजिएगा। लिखिएगा चित्रकूट जलप्रपात को, जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत का नियाग्रा, नियाग्रा कहा जाता है, कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न बन चुका है, इसलिए इसे 100% याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1000% भी कर सकते हैं आप। अमृत धारा देख लेते हैं, अमृत धारा जलप्रपात। तो लिखिएगा अमृत धारा जलप्रपात, जलप्रपात। मेरे साथियों, जो अमृत धारा जलप्रपात है यह हसदेव नदी पे है, हसदेव नदी। तो बस नदी का नाम याद कर लीजिएगा कि अमृत जलप्रपात किस नदी पे है, तो हसदेव नदी पे है। नोह कालिकाई को देख लिए हैं। अब चलते हैं झारखंड की तरफ। तो पहले झारखंड लिख लीजिएगा, झारखंड। झारखंड में पहला है हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात। यह इंपॉर्टेंट है। हुंडरू जलप्रपात यह किस नदी पे है, तो यह है सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा नदी, रेखा नदी। और इसको आप VVI भी कर लीजिएगा, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम धारा। पहले सब जलप्रपात को लिख लेते हैं, तब नदी देख लेते हैं। गौतम धारा, गौतम धारा या इसी को बोलते हैं मेरे साथियों जोनहा। क्या बोलते हैं? जोनहा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा दशम, दशम है, क्या है? दशम है। चौथा लिखिएगा सारनी, साडनी। नेक्स्ट लिखिएगा पांचवा राजरप्पा, राजरप्पा। और छठवां है बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ, घाघ। और सातवां है लोध, लोध। और इसी को कहते हैं बुद्ध, बुद्ध घाट जलप्रपात। ये कई बार पूछा गया है, बुद्ध घाट जलप्रपात। बुद्ध जी का यहाँ पे मूर्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पर्यटक बहुत लोग जाते हैं। तो जो गौतम धारा या जोनहा है मेरे साथियों, यह है आपका रारू नदी, रारू नदी। आपका दसम जो है यह है आपका कांची नदी, कांची नदी। दसम किस पे है? कांची नदी पे। सारनी है शंख नदी पे, शंख नदी। मेरे साथियों राजरप्पा जो है यह है दामोदर नदी, दामोदर नदी। और एक और आती है संगम पे है भैरवी नदी, भैरवी नदी के संगम पे है। बूढ़ा जो घाघ है बूढ़ा नदी पे है। सोचिए कि नदी का नाम भी बूढ़ा है, बूढ़ा नदी। लोध या बुद्ध घाट जलप्रपात यह है मेरे साथियों बुद्ध नदी पे। किस नदी पे है? बुद्ध नदी। और कहाँ पे है? झारखंड में है। तो झारखंड का हुंडरू जो जलप्रपात है यह वाला, इसको बस याद कर लीजिएगा, आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लखनिया यूपी में है, यह भी लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लिख लीजिएगा लखनिया।
और यह वर्षा के कारण होता है। कहाँ पे है? तो मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर, तो बनारस गाजीपुर जो इलाके के होंगे वो जाके घूम ले सकते हैं, जलप्रपात में नहा सकते हैं, झरना में। लखनिया, ठीक है, कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में। कैसे उत्पन्न होता है? वर्षा के कारण। वर्षा के कारण। एक और देखिएगा, एक है वसुधारा, ठीक है, और वसुधारा कहाँ पे है? उत्तराखंड। तो पहले उत्तराखंड लिख लीजिएगा, उत्तराखंड लिख लीजिएगा। जलप्रपात वसुधारा जलप्रपात, जलप्रपात या झरना भी लिख सकते हैं। यह किस नदी पर है? तो यह है आपका अलकनंदा। अलकनंदा नदी पे अवस्थित है। पहले इसको मिटा देते हैं, तब राजस्थान पे चुलिया पे बात करते हैं। मेरे साथियों, जो चुलिया जलप्रपात है यह राजस्थान में है और किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे है। लिख लेते हैं। पहले राज्य का नाम लिखिए, राजस्थान। राजस्थान। और जलप्रपात का नाम लिखिएगा चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात। जलप्रपात ये कई बार पूछा गया है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो चंबल। चंबल नदी। और चंबल नदी किसके लिए जाना जाता है? घड़ियालों के लिए जाना जाता है। ये कई बार पूछा गया है, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा? इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात पे। इसमें है धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा, सहस्त्रधारा। मेरे साथियों, ये जो 4 जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में है। चचाई जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश में है और बीहड़ नदी पे है। पाताल पानी जो जलप्रपात है यह चोरल नदी पे है। केवोती जलप्रपात आपका महाना नदी पे अवस्थित है। तो लिख लीजिएगा। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, राज्य का नाम लिख लेते हैं मध्य प्रदेश। अब जलप्रपात लिखिएगा। पहला लिखिएगा चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात। जलप्रपात यह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और किस नदी पे है? तो बीहड़ नदी पे। बीहड़ नदी। और यह ध्यान रखिएगा, बड़ा कंफ्यूज करता है यह। चचाई और चुलिया दोनों चौ से स्टार्ट हो रहा है, तो याद कैसे करना है? चचाई है, चाची आई है। चाची कैसी है? चाची आई है, बीहड़ चाची है, मतलब मोटी खासी चाची हमारी है। चाची को क्या बोलते हैं? आंटी। तो वैसे याद कर लीजिएगा कि आपके जो चाची हैं वो क्या हैं? बहुत बीहड़ हैं। तो बीहड़ नदी कहाँ है? एमपी से है। तो चाची एमपी से हैं लेकिन बहुत बीहड़ है, चाची आई हैं। और चुलिया, जो बच्चे चुल्ली होते हैं वो कैसे आते हैं? चप्पल दबा के आते हैं, एकदम धीमे धीमे आते हैं, ठीक है। तो जो चुलिया है वो किस नदी पे है? चंबल। च से धीमे धीमे एकदम आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, चुल्ली होते हैं जो बच्चे। तो चंबल से चुल्ली से चंबल, चुल्ली, बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? चुलिया होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा जलप्रपात। दूसरा है धुआंधार। 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 दुग्धधारा। दुग्धधारा। धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा, कपिलधारा। कपिलधारा। और है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा। ये जो 4 जलप्रपात हैं यह है नर्मदा नदी पे। किन पे हैं? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे हैं। और कहाँ पे हैं? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका पाताल पानी। इसको लिख लीजिएगा, पाताल पानी। यह कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। किस नदी पे है? तो चोरल नदी पे। चोरल नदी। एक और है यहाँ पे केओती, इसको भी लिख लीजिएगा, केओती। केओती यह किस नदी पे है? तो यह है महाना नदी। महाना नदी। नेक्स्ट देखिएगा, 2 जलप्रपात हैं महाराष्ट्र के, यह भी लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र हेडिंग डाल लीजिए, महाराष्ट्र, और लिख लीजिएगा अंबोली। अंबोली जलप्रपात।
जलप्रपात। और कौन सा है? वजराई, लिख लीजिएगा इसको भी, वजराई जलप्रपात। ये दोनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। अंबोली जो जलप्रपात है इसका जो जन्म होता है वर्षा के कारण होता है, तो लिख लीजिएगा वर्षा के कारण। और इसी के जस्ट बगल में हिरण्यकेशी नदी निकलती है, तो कभी कभी यह भी दे देता है, हिरण्यकेशी नदी से उद्गम मांग लेता है, किसका? अंबोली जलप्रपात का मान लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है वजराई, यह है आपका उरमोदी नदी, उरमोदी, या इसी को कहीं देता है उरमोडी, मोडी नदी। ठीक है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, मोदी या मोडी। ठीक है, एक जलप्रपात है गोवा का, तो पहले लिख लीजिएगा गोवा। और गोवा में कौन सा है? दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात, जलप्रपात। और यह किस पे है? मांडवी नदी पे है, मांडवी नदी। अच्छा, कभी कभी ये भी दे देता है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो यह देखिए गोवा में तो है, लेकिन यह गोवा और कर्नाटक के सीमा पे भी है, तो कभी कभी ये भी दे देता है गोवा और कर्नाटक के सीमा पर, यह भी लिख लीजिएगा कर्नाटक के सीमा पर। और इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, यह इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टि से। तो यह कुछ जलप्रपात थे मेरे साथियों जो आपके पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।